कर सकता। मतलब इसी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही बेस्ड है सारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, आपको पता है कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, उसी हिसाब से आप उसको डिस्प्लेसमेंट करके शो कर सकते हो। तो अब आपके सामने ही है, अगर मेरे पास आयरन का कंटेनर है, मेरे पास आयरन का कंटेनर है, अगर मैं उसमें कॉपर सल्फेट स्टोर करती हूँ तो नेचुरली दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वहां पे आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, वहां पे बीच में होल्स हो जाएंगे क्योंकि वहां पे रिएक्शन चल रही होगी। पर मैं कॉपर के कंटेनर में आयरन सल्फेट स्टोर कर सकती हूँ। आप समझ रहे हो, आयरन के कंटेनर में मैं कॉपर सल्फेट स्टोर नहीं कर सकती, पर कॉपर के कंटेनर में आयरन सल्फेट में स्टोर कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो इसी तरह से ये मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें और भी बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, खास करके मेटलर्जी वगैरह में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर सल्फेट है, पर हमें उसमें से कॉपर चाहिए, तो हम आयरन के साथ उसकी रिएक्शन करवा देंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और हमें कॉपर मिल गया। किसी कंपाउंड में से मेटल को निकाल लेना, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसमें तो पता चला रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि हमने मेटल को अरेंज कर दिया है कि अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, उसमें कॉपर के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट में से हमें चाहिए सिल्वर, तो अब हम देखेंगे सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर, तो हम उसमें कॉपर डाल देंगे। कुछ और भी जो मर्जी मेटल हम ऊपर वाली यूज कर सकते हैं, पर इसमें हम कॉपर भी यूज कर सकते हैं। तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर। तो हमारे पास सिल्वर आ गई, सिल्वर को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपर सॉरी नाइट्रेट बनेगा। अगर सिल्वर नाइट्रेट लिया है तो कॉपर क्या बनेगा, नाइट्रेट, और उसको हम ऐसे रखेंगे, फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे, तो पर हमें क्या मिल गया, सिल्वर मिल गया। तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर भी बहुत कम रिएक्टिव है, गोल्ड और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए इनको हम इन ऐसे ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन की ओर है Fe2O3, हमें इसमें से आयरन चाहिए, इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। लेकिन हमें क्या चाहिए, आयरन चाहिए। हम इसको ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवा देंगे, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक भी है, पर जिंक उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और आयरन हमें मिल जाएगा। आयरन मिल जाएगा हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा, ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन हमें मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, उसको हम यूज कर लेंगे। हमें जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगा वेल्डिंग करने के लिए मोल्टन आयरन चाहिए, तो भी हम यूज उसको कर सकते हैं। तो ये तो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अब जरूरी नहीं है मेटल, नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज अलग से है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, और वो कैसे डिस्प्लेसमेंट होती है उनमें। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, क्योंकि मैंने एलिमेंट की बात की थी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब आपको पता है नॉन मेटल्स में हेलोजन्स आते हैं, तो F2 Cl2 Br2 I2, this is called fluorine. Fluorine is the most reactive, then chlorine, then bromine, and then is iodine. इसमें आपको इन चारों में से आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, क्लोरीन फ्लोरीन से कम है, ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है, ये आपके सामने है।
सपोज मैं ऐसे रिएक्शन लिखती हूँ KCl प्लस F2, अब आपके सामने ही है, F2 इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो सो फ्लोरीन डिस्प्लेसेस क्लोरीन फ्रॉम KCl टू फॉर्म KF2 प्लस क्लोरीन। बैलेंस कर देते हैं, KF बिकॉज वैलेंसी इज 1, क्लोरीन यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं इसको, तो ये बन गया बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन सो इट डिस्प्लेसेस क्लोरीन फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड टू फॉर्म पोटेशियम फ्लोराइड। तो इस तरह से नॉन मेटल्स भी इस तरह से रिएक्ट कर सकती हैं। सपोज मैं ऐसे लिख देती हूँ KCl प्लस ब्रोमीन। अब बताओ क्या ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगी? ब्रोमीन नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन कम रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, और इसके मैंने आपको बताया कि मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के।